नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। थोई ग्राम पंचायत में खुला नया इंस्टीट्यूट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है और इस तरह का अपने आप में ये आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में पहला एक संस्थान ओपन हुआ है। बता देना चाहता हूँ आपको कि इनोवेटिव नर्सिंग एंट्रेंस कोचिंग ये आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन की गई है, जिसमें वे विद्यार्थी जो 12वीं बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण हैं वो बीएससी नर्सिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज इसमें हैं उनके लिए भी आपको बताएंगे कि इसके अंदर आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा फिजियोथेरेपी, आरयूएचएस, पैरामेडिकल, पैराफार्मेसी, इन सभी के कोर्सेज आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। पावर हाउस थोई सीकर इसके नज़दीक ओपन किया गया है। निदेशक मुकेश सैनी जो खुद एक नर्सिंग अधीक्षक हैं। संस्था के ओपन होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर जीएल सैनी जी ने बहुत सारा विद्यार्थियों को मोटिवेशन दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं, किस तरह से आप यहां पर कार्य कर सकते हैं। साथ ही संस्था संचालक जो हैं उनको भी हिदायत दी कि बच्चों के भविष्य का विशेष रूप से वो ध्यान रखें और उनके आचरण व्यवहार का भी विशेष रूप से ध्यान देवें। निदेशक मुकेश सैनी नर्सिंग अधीक्षक ने बताया कि क्यों उन्होंने यहाँ पर ओपन की संस्थान। इसलिए यहाँ पर ओपन किया गया है। जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासी जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको बहुत दूर दराज तक जाना होता है और दूर दराज जाने से उनको बचाने के लिए वही चीज़ें, वही शिक्षा यहाँ उपलब्ध करवाने के हिसाब से, उस उद्देश्य से ये संस्थान यहाँ पर ओपन किया गया। संस्थान में और भी चीज़ें बताई गई, जिसमें विद्यार्थियों के लिए बताया गया कि जो विद्यार्थी इस बार 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो उत्तीर्ण कर चुके हैं वो सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के लिए और जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए उनको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। पूर्व में ये था कि एग्ज़ाम जो है वो केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देना होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थान जितने भी हैं जो नर्सिंग कोर्सेज करवाती हैं उन सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई है। इसी अनिवार्यता को देखते हुए ग्रामीण वासियों को, क्षेत्रवासियों को, आसपास के विद्यार्थियों को ज़्यादा दूरी और ज़्यादा धन खर्ची से बचाने के उद्देश्य से ये संस्थान थोई में ओपन किया गया है। नर्सिंग की भूमिका को बताते हुए निदेशक ने यह भी बताया कि आजकल वर्तमान समय में चिकित्सा का बहुत ही बड़ा महत्व है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, और जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कर लेता है वो कहीं भी बेरोजगार होने की श्रेणी में नहीं रहेगा, क्योंकि जब रोजगार के अवसरों की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अनेक मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर के पद पर, इसके अलावा जो है वो आप नर्सिंग अधीक्षक के पद पर, चाहे एम्स हो चाहे स्टेट के अन्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उनमें, इसके अलावा प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस होती हैं उनमें प्रोफेसर के पद पे, इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें भी कार्यरत हो सकते हैं। यानी कि स्वर्णिम भविष्य आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो विद्यार्थियों को यही संबोधित करते हुए सभी को ये भी बताया गया कि संस्थान में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी अपना करियर इस चिकित्सा क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग के माध्यम से बनाना चाहते हैं उनके लिए संस्था के दरवाजे खुले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश आप लोगों के लिए प्रारंभ हो चुके हैं। वर्तमान समय में एक जो कोर्स है वो तो है, ठीक है। ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। इसमें केवल लड़कियां जा सकती हैं, ठीक है। ट्वेल्थ पास के बाद में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद में एक जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके अंदर क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज, लड़का लड़की जो 12वीं पास है किसी भी सब्जेक्ट से वो जा सकते हैं। और इसके बाद में आती है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग इसके दो तरीके, बीएससी नर्सिंग तक पहुंचने के दो तरीके, या तो कोई लड़का जीएनएम कर ले उसके बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी कर ले, ठीक है, ये करके वो बीएससी नर्सिंग के बराबर हो सकता है। या वो डायरेक्ट 12वीं क्लास अगर उसकी बायोलॉजी से है तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। पहले में अपनी ये फर्क है कि पहले इतनी सारी जो कॉलेज थी उन कॉलेजों में आप डायरेक्ट दाखिला ले सकते थे डोनेशन के माध्यम से,
भाई 70,000 रुपए गवर्नमेंट की फीस है, आप 50,000 ऊपर से दो और आपका एडमिशन हो गया, काम खत्म। ठीक है, नर्सिंग करो 4 साल की, 6 महीने का इंटर्नशिप करो, आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट। वर्तमान में पिछले वर्ष से ये कर दिया कि चाहे कॉलेज प्राइवेट हो चाहे सरकारी, जैसे बीएड कॉलेज होती है, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी, उसमें एंट्रेंस ही आप जा पाओगे, काउंसलिंग से ही आप जा पाओगे, चाहे नंबर कम है तो कॉलेज में दूसरे रोड हो जाएगी। ठीक ऐसे ही बीएससी नर्सिंग में जब ये कर दिया गया कि आप जब एंट्रेंस दोगे उसके बाद ही चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें आप एंटर ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। अब सरकारी कॉलेज मिलने के फायदे है कि 11-1200 रुपए की फीस पूरे साल की, और गवर्नमेंट का हॉस्टल मिल गया तो 800-900 रुपए को कुल मिला के 2,000 8,000 रुपए बच्चा बीएससी नर्सिंग करके घर। प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो वो 8 लाख में आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो 8,000 में आ जाएगा। ठीक है, तो उस 8 लाख को तो बचाना है। उस 8 लाख को बचाने का तरीका यही है कि क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस तरह से प्रेरित किया जाए कि वो बेहतरीन तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाए ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अब बीएससी नर्सिंग में, और मैं बीएससी नर्सिंग ही नहीं, चाहे कोई भी नर्सिंग हो, उसमें इतने सारे स्कोप है। आज एक ऐसे व्यक्ति का अपने आसपास सोच के नाम बता दो जो बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और घर पे बैठा है। मेरे गांव में, मेरे सराउंडिंग 5 घरों में 6-7 बच्चे सारे के सारे नर्सिंग अधीक्षक है, ऑन ड्यूटी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, सारे आपके सराउंडिंग आसपास आप देख लो, कोई भी लड़का ऐसा बता दो कि उसने बीएससी नर्सिंग किया है और वो घर बैठा है, प्राइवेट छोड़ो सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसा मुझे बता दो। लेकिन हमें पता ही नहीं, एक आंधी चलती है कि यहाँ इंजीनियर बनेगा लड़का, अरे बच्चे को पता ही नहीं है, वो 10वीं पास करके उसको पता ही नहीं है इंजीनियर क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, किस फील्ड में क्या क्या नहीं है। मूलभूत आवश्यकताएं 2 ही है, शिक्षा चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा। इसलिए इन दोनों डिपार्टमेंटों को, दोनों विभागों को राजस्थान के जितने भी आरएसआर के रूल है, राजस्थान सर्विस रूल्स हैं, उन सबसे अलग रखा गया है। इनमें छुट्टियों का प्रावधान अलग है। इनके अंदर ये 2 ही ऐसी सेवाएं जिनमें आप अधिकारी रहते हुए अपने क्षेत्र के अस्पताल में या अपने क्षेत्र के स्कूल में आके नौकरी कर सकते हो। इवन दैट आप कांस्टेबल भी हो तो अपने थाने में आके नौकरी नहीं कर सकते पूरे 7 साल तक। वो कौन सा लड़का होता है जो 10 साल तक नंबर नहीं आता, नर्सिंग करने के बाद देखिए अगर कोई विद्यार्थी 10 साल तक नंबर नहीं आ रहा है और वो जूझ रहा है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन सही नहीं है, वो जो तैयारी कर रहा है या तो वो ईमानदारी से नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पहला फैक्टर यही है कि ईमानदारी से नहीं कर रहा। दूसरी बात अपने मानते हैं कि किस्मत में नहीं है, तो ऐसे तो कोई बात नहीं होती, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है, तो वो सही वे में तैयारी नहीं कर पा रहा, या तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने पढ़ लिया मुझे आता है, और जब वो एग्जाम हॉल में जाकर बैठता है तो वहां उसकी स्थिति गड़बड़ होती है। वो एग्जाम हॉल के 2 घंटे डायरेक्ट बैठो बहुत करते हैं, फेस नहीं कर पाता, तो उनको करने के लिए डिपार्टमेंट आ जाएगी। सर इस चीज के लिए ये है कि उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम ये कहता है कि पढ़ने के बाद आप टेस्ट पेपर देते हैं और लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि 2 घंटे में आप कितना पेपर हल कर सकते हैं। स्टूडेंट पढ़ता खूब है, कई बार हम सोचते हैं कि पढ़ता ही नहीं था, देखते नहीं थे, सिलेक्ट कहां से हो गया, उसने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ने के बाद, चाहे मेरिट में हो। आज आईएएस का इतिहास उठा के देख लो, यूपीएससी का इतिहास उठा के देख लो, शायद आप लोगों में से काफी को पता नहीं होगा तो मैं बता भी दूं, अपने ही इस धोरी ग्राम पंचायत के एक ऐसे शख्स भी है जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया 2018 में आईएएस में पहले रैंक थी। तो कटारिया जी, क्या नाम उनका? नाम गणेश कटारिया। ठीक है, तो ऐसे भी लोग अपने यहाँ, तो वो तो जोर कर रहे थे। ठीक है, वो तो समझ में जोर कर रहे थे, लेकिन दूसरा क्यों? इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। पेपर प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो संस्थान सबसे ज्यादा सिलेक्शन देती है जो पढ़ाने के साथ साथ 5 गुना ज्यादा टेस्ट पेपर सोल्व करवाती है। तो वहां स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। हो सकता है मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक में मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछते वो मुझे नहीं आता, तो वो प्रैक्टिस से पता चलता है कि यहाँ से क्या क्या चीजें पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो इस बीएससी नर्सिंग का जो 2 पास में कौन हुआ था, बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस का टेस्ट 12वीं पास के बाद में दे सकते हैं। कितने सारे फील्ड है, आप कोई भी फील्ड हो। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि साहब मैं तो आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो जाओ ना, मेडिकल से आर्मी किसने रोका? ठीक है, आप नर्सिंग से आर्मी जाओ, रियासत पुलिस जाओ। वो बोलता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आप बिल्कुल आप नर्सिंग में टीचर हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर बनिए, आप दिक्कत ही नहीं है। सामान्य अपनी जो मेडिकल सेवाएं इनमें जाओ, रेलवे के अंदर इतने सारे पोस्ट निकलते, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंटों में चिकित्सा के अधीन बीएससी नर्सिंग वालों के पद निकलते हैं और विद्यार्थी मिलते ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं।
जितने पढ़ लिखे उतने विद्यार्थी नहीं है, ठीक है। इसलिए भी है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। 12वीं बायोलॉजी से करने के बाद वो सीधा BSc करने पहुंच जाएगा।